हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। उससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो जो थी हमारी वो इंट्रोडक्टिव वीडियो थी और उसमें साथ ही साथ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर किए थे। सो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसको देख लेते हैं पहले। एंड स्टूडेंट्स, ये वाला चैप्टर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर है। इस चैप्टर को आप स्किप ना करें। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी क्वेश्चन है, जो भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ उसको अच्छे से देखें, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मैंने बताया कि क्वेश्चन आपको यहाँ पर विजिबल होगा इस साइड। ठीक है, मैं फ़ोन से अपने मोबाइल फ़ोन से क्वेश्चन को रीड आउट करूँगा, आप लोगों को यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज अ मेटल पाइप हैज़ अ बोर इन अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक मेटल का पाइप है, उसको बोर किया गया, उसका जो इनर डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है। द पाइप इज 5 मिलीमीटर थिक। पाइप जो है आपका 5 मिलीमीटर थिक है। ऑल अराउंड फाइंड द वेट इन किलोग्राम ऑफ 2 मीटर ऑफ पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मेटल वेट इज 7.7 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो मेटल है उसका जो वेट है वो 7.7 ग्राम है। सो जल्दी से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। सो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने सभी यहाँ पे लिख ली है। सो इनर डायमीटर ऑफ पाइप इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब आपके पास जो डायमीटर है पाइप का वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब हम इसकी क्या करेंगे, रेडियस कैलकुलेट करेंगे अगर। सो रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। रेडियस आपके पास निकल कर आ गई 2.5 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ पाइप, थिकनेस कितनी है इसकी, 5 मिलीमीटर है। अब ये मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो आपको क्या करना होगा, इस मिलीमीटर को चेंज करना होगा सेंटीमीटर में। सो मिलीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर। आपके पास 5 मिलीमीटर है, सो आप उसको चेंज करेंगे 5/10 सेंटीमीटर में। सो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा ये, 0.5 सेंटीमीटर। कन्वर्जन यूनिट जो है आप वो साथ के साथ लिखते रहे। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आप साथ के साथ लिख लें, तो उससे आपको क्या हेल्प मिलेगी आगे आने वाले क्वेश्चन में कि किस यूनिट को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। नाउ लेंथ ऑफ पाइप, तो लेंथ ऑफ पाइप आपके, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ लेंथ ऑफ पाइप, पाइप की लेंथ बतानी है। अब ये क्या है हमारे पास 2 मीटर में, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर, तो हम इसको भी क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। सेम 1 मीटर इज इक्वल टू होता है बच्चे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। सो जो 2 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 200 सेंटीमीटर। कन्वर्जन वाली यूनिट आप साथ के साथ लिखते चले अपने साइड में, अपनी नोटबुक में। सो ये हो जाएगा आपका 200 सेंटीमीटर। अब देखो, अब फिर से एग्जांपल वही पाइप वाला है। ये आपके पास एक पाइप है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए इस तरीके से एक पाइप है। ठीक, इसमें जो इनर डायमीटर है, ये अंदर वाला जो डायमीटर है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो उसकी थिकनेस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो हमें एक्सटर्नल डायमीटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्सटर्नल डायमीटर चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्सटर्नल रेडियस लिख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ पाइप। सो एक्सटर्नल रेडियस ऑफ पाइप आपके पास हो जाएगी। सो इंटरनल कितनी थी आपके पास, 2.5 सेंटीमीटर था, प्लस थिकनेस कितनी थी उसकी, 0.5 सेंटीमीटर थी, 0.5 सेंटीमीटर। नाउ ऐड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 3.0 सेंटीमीटर। सो एक्सटर्नल रेडियस आपके पास जो आई है वो 3 सेंटीमीटर आई है, एंड इंटरनल रेडियस आपके पास 2.5 सेंटीमीटर आई है। नाउ वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम आपके पास, सिलेंडर कैसा है, ये कैसा सिलेंड्रिकल फॉर्म है, हॉलो सिलेंडर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ये आपके पास क्या हो जाएगा,
वॉल्यूम हो जाएगी हॉलो सिलेंडर की, ठीक है। अब देखो, अब आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू कैपिटल आर। आपके पास क्या है, कैपिटल आर जो होता है आपका एक्सटर्नल रेडियस होती है, जो बड़ी वाली रेडियस होती है। सो 3 स्क्वायर माइनस सॉरी 2.5 सेंटीमीटर, स्मॉल आर की वैल्यू 2.5 स्क्वायर इंटू रेडी आपके पास जो ये हाइट है, लेंथ मैंने कल भी बताया था, अगर मैं इस तरीके से इसको रख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टली है तो ये क्या है आपकी लेंथ है, और अगर मैं इसको वर्टिकली खड़ा कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगी, इसकी हाइट बन जाएगी। सो लेंथ इज इक्वल टू हाइट हो जाएगा यहाँ पर। तो हाइट इज इक्वल टू कितनी आपकी है, हाइट आपकी है 200। नाउ कैलकुलेट करेंगे इसको हम। सो 22/7 इंटू 3 3 ज़ा 9 माइनस 25 का आपके पास है तो 625, सो 6.25 इंटू 200। नाउ माइनस करेंगे इसको 9 से, आप इस तरीके से कर सकते हैं 6.25। सो 10 हुआ, 10 में से 5 माइनस किया 5, 9 में से 2 माइनस हुआ 7 एंड 8 में से 6 माइनस किया आपने तो ये आ गया आपका 2.75। कितना आया, 22/7 इंटू 2.75 इंटू 200। अब क्या करूँगा मैं ना 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ में। सो 200 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 तो ऑलरेडी आपको बताएगी हट जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका, इसको रफ कर देते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 550 इंटू 22/7। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो हो जाएगा आपका ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 550 इंटू 22 की। सो 55 की मल्टीप्लाई करूँगा मैं डायरेक्ट 22 से। सो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 11, सेम 0 1 1 0 1 2 1। अब डिवाइडेड 7 से डिवाइड करेंगे, एक 0 यहाँ पे पहले आ जाएगा क्योंकि एक 0 इसका आ गया, ठीक है। सो 7 1 ज़ा 7 माइनस किया 5, 7 7 ज़ा 49, कितना आ गया 2, फिर आ गया 0, 7 2 ज़ा 14 6, फिर 0 आ गया यहाँ पर, ये 7 8 ज़ा 56, ठीक है। फिर किया यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया, 7 5 ज़ा 35, तो कितना आ गया आपके पास ये 1728.5। आपके पास जो एरिया निकल कर आया वो है 1728.5 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी ये वॉल्यूम इसको एरिया बोला, ये वॉल्यूम निकल कर आई है 1728.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आपके पास वॉल्यूम निकल कर तो आ गई है, वॉल्यूम तो निकल कर आ गई आपके पास, ठीक है। अब क्या है, अब उसमें क्वेश्चन में था ना लिखा हुआ कि आपके पास जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो कितना है, 7.7 ग्राम है। सो आपको क्या बताना है कि इतने सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर वेट ऑफ, स्टेटमेंट आएगी हमारी, वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 7.7 ग्राम, 7.7 ग्राम। अब आप क्या करेंगे, अब आपको किलोग्राम में चाहिएगा वेट आपको चाहिएगा किलोग्राम में। सो आप क्या करेंगे, इसको ग्राम किलोग्राम में चेंज कर देंगे। तो 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, एंड 1000 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1000 ग्राम, ठीक है। सो 1/1000 किलोग्राम हो जाएगा। तो इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाई 1000 कर लेंगे इसको हम चेंज करने के लिए, ठीक है। मैं आपको करवा के बता देता हूँ यहाँ पर। सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है। आपको 1 ग्राम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम, ठीक है। ये होता है कन्वर्जन में। सो आपके पास यहाँ पे क्या 7.7 ग्राम है, इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 7.7/1000 किलोग्राम ये हो जाएगा ना। वेट ऑफ लिखेंगे यहाँ पर हम, फाइनल ये हमारा है वेट ऑफ 1728.5
सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, सॉरी स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 1728.5 इंटू 7.7 एंड ये ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1000 किलोग्राम। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो हमारे पास निकल कर आएगा इसका आंसर। मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ। इसका आंसर आएगा 13.31। इसका आंसर जो आएगा 13.31 किलोग्राम। ये आपका टोटल वेट हो जाएगा उस मेटल पाइप का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप फिर से इसको अच्छे से देख लीजिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। अगर फिर भी कोई आपको डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी है। सो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने फुल एक्सप्लेनेशन दिया है इस क्वेश्चन का। ऐसे ही मैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 का भी आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ cylindrical container with diameter of base 42 cm contains sufficient water to submerge a rectangular solid of iron with dimension 22 cm by 14 cm by 10.5 cm. Find the rise in level of water the solid is submerged. अब क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए अच्छे से। एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, लेट्स सपोज आपके पास ये बॉटल है, इसमें पानी है, ठीक है। इस पानी में क्या है, आपको एक 22 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर बाय 10.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट का एक क्यूब इसमें डाल दिया। अब इसमें क्यूब डाल दिया तो आपको बताना है कि जो पानी का लेवल है वो किस हाइट तक गया होगा। सो डायरेक्ट इनडायरेक्टली अगर इसमें ना हाइट पूछी गई है आपसे, इनडायरेक्टली जो आपसे पूछी गई है वो हाइट पूछी गई है, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, ठीक है। सो अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले इन्फॉर्मेशन जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं इसमें। सो ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है, जो भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 8 की मैंने लिख लिया। डायमीटर ऑफ बेस इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। सो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 42/2। सी हो जाएगा 2 2 4 2 1 2 सेंटीमीटर। ये डायमेंशन ऑफ सॉलिड में लिख लिया 22 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर बाय 10.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको ना, हाइट फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। एंड ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक क्यूब उन्होंने डाल दिया। उन्होंने क्या किया, एक क्यूब डाल दिया। उन्होंने बताया कि एक क्यूब इसके अंदर सबमर्ज है इस तरीके से। ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ड्राइंग मेरी ऐसी है, समझ में नहीं आएगा। ये इस तरीके से एक क्यूब को सबमर्ज कर दिया गया, ठीक है। इसमें जो इसकी जो बेस डायमीटर है ये 42 सेंटीमीटर है। सो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 21 सेंटीमीटर की। हाइट हम कंसीडर कर लेंगे h। हाइट हम कितनी कंसीडर कर लेंगे, इसकी h कंसीडर कर लेंगे। एंड जो सॉलिड रेक्टेंगुलर फिगर है इसके अंदर जो शेप है उसकी जो मेजरमेंट है वो ये गिवन है, दिस एंड दिस, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने पानी के अंदर कंटेनर भरा हुआ है एक पानी से, उसके अंदर आपने सॉलिड क्यूब डाल दिया या क्यूबॉइड डाल दिया, ठीक है। सो पानी का लेवल क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। दैट मीन्स क्या है कि वो वॉल्यूम में रेज आ रहा है, उसकी वॉल्यूम ही तो बढ़ रही है। मतलब पानी नीचे था तो नीचे से फिर ऊपर आ रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, भाई इसका पूरा वेट पानी के अंदर जा रहा है तो वॉल्यूम ही तो आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर विद द हाइट ऑफ वाटर। तो सिलेंडर ले लेते हैं, हमने कर लिया h, हमने लेट कर लिया कि उसकी हाइट h हाइट तक गया है। हमें नहीं पता कितनी हाइट तक गया हो, पर वो h हाइट तक गया, हमने मान लिया, ठीक है। मैथ्स में ये सबसे अच्छी बात है कि मान लो, कुछ भी है बस मान लो और उसको प्रूव करो। फिर जो तुमने माना है, नहीं माना है तो रहने दो, मान लिया तो प्रूव करना पड़ेगा।
नाउ वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, रेक्टेंगुलर सॉलिड। सो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास होती है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड। अब आपके पास क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट है, सो कितनी हो जाएगी, एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगी आपके पास, तो एल इंटू बी इंटू एच ये हो गया। सो पाई की वैल्यू आप क्या करेंगे 22/7, रेडियस आपके पास 21 है, इंटू 21 इंटू एच इज इक्वल टू आपके पास इसकी जो लेंथ है वो 22 है, 14 आ गया। ठीक है, ध्यान से देखते रहो बस क्वेश्चन को, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जाएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जाएगा, बस आपको लिखना है। ठीक है, तो 7 3 ज़ा, सो अब क्या करोगे, सो 22 इंटू 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 इंटू एच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 22 इंटू 14 इंटू 10.5। व्हाइट बोर्ड में लिखने का एक बेनिफिट ये है जो अभी तक नोटबुक में नहीं मिल रहा था मुझे, कि अगर मेरी कोई मिस्टेक हो जाती मुझे इसे कट करना पड़ता था, या तो पूरी लाइन को कट करना पड़ता था या वो पर्टिकुलर पार्ट को कट करके आगे लिखना पड़ता था। बट यहाँ पे से ये इरेज कर दो तो आपका काम बन जाएगा। लाइक स्मार्ट बोर्ड, जैसे स्मार्ट बोर्ड में होता है, स्मार्ट बोर्ड अभी नहीं है, बट अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो स्मार्ट बोर्ड भी जल्दी आ जाएगा मेरे पास। अब क्या करना है, देखो 22 से 22 कैंसिल आउट होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब आपके पास बचा 63 इंटू एच इज इक्वल टू 14 इंटू 10.5। एच इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 14 इंटू 10.5 अपॉन 63। ठीक है, किससे करेंगे, 7 से कर लेंगे, 7 2 ज़ा 40, 7 9 ज़ा 9 7 ज़ा 63 होता है। अब फिर क्या करेंगे, 3 से कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, ये आ गया आपके पास। तो h इज इक्वल टू आया आपके पास 2 इंटू 3.5 अपॉन 3, सो 3.5 इंटू 2 हो जाएगा आपका 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू आ गया ये। आप डिवाइड कर लो, या तो आप इसको h को इतना ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, या तो आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में छोड़ दीजिए, या कंप्लीट डिवाइड करना है तो 7 को आप डिवाइड करना पे इतना तो आना ही चाहिए। 3 2 ज़ा 6, -1 डेसिमल लगा है, 0 बढ़ाया, 3 3 ज़ा 9, 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर लो, फिर आ जाएगा ये 3 3 ज़ा 9 ये लो। ठीक है, सो 2.3 आ गया। सो हाइट इज इक्वल टू कितनी आ गई, 2.33 सेंटीमीटर आपके पास हाइट निकल कर आ गई है। सो जल्दी से मैं चेक कर लेता हूँ क्या हाइट सही आई है। जी हाँ, हाइट जो आई है आपकी सही आई है, 2.33 सेंटीमीटर आपके पास हाइट निकल कर आ गई है। चाहे तो आप 7/3 भी छोड़ सकते हैं, या आप 2.33 उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर आपके पास ये निकल कर आ जाएगा। सो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड एक चीज़ और है स्टूडेंट्स, कि अगर आपको मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन पसंद आया है या अगर अच्छा लगता है, सो प्लीज़ आप कमेंट कर कर बताओ कमियाँ क्या हैं, क्या मिस्टेक्स हो रही हैं मेरे एंड से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं वीडियोस तो अपलोड कर रहा हूँ बट व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, उस हिसाब से सबसे मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। सो क्या कमियाँ हैं, सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे, तो ताकि मैं उनके ऊपर वर्क कर सकूँ और ऐसे ही वीडियोस में आपके लिए फिर इम्प्रूवमेंट के साथ लेकर आता रहूँ। सो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन पाइप। अब आपके पास क्या है, ओपन पाइप है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आएगी। इस तरीके से ये ओपन पाइप है, दोनों साइड से आप देख सकते हैं, ये हो गया और इस साइड से ये एक ओपन पाइप है। ठीक है, सो क्या है कि
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन पाइप ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, उसकी जो लेंथ है या उसकी हाइट बोल सकते हैं हम उसको 50 सेंटीमीटर है। एक्सटर्नल डायमीटर जो उसका है वो 20 सेंटीमीटर है और इंटरनल डायमीटर जो उसका है वो 6 सेंटीमीटर है। सो आपको क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है उस पाइप का। इस प्लास्टिक का बताना है कितना सरफेस एरिया टोटल आएगा। अगर इसकी लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है और इसका एक्सटर्नल डायमीटर 20 सेंटीमीटर है और इंटरनल डायमीटर इसका जो है 6 सेंटीमीटर है। सो फिर इसका एरिया कितना आएगा आपको ये कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं इसमें। सो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या है कि ना सारी इन्फॉर्मेशन जो गिवन है हमारी क्वेश्चन नंबर 10 में वो हमने बोर्ड में लिख ली है। सो लेंथ ऑफ एन ओपन पाइप जिसको हमने हाइट एच कंसीडर किया उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर है। एक्सटर्नल डायमीटर आपके पास कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर है। सो जब इसकी रेडियस निकालेंगे सो रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर बाई डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा रेडियस आ जाएगी। ऐसे ही रेडियस जो आ जाएगी, इंटरनल डायमीटर है आपका 6 तो इंटरनल रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास, इंटरनल रेडियस आपके पास आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ओके, सो अब मैंने क्या किया ना, एक में कैपिटल आर लिखा है एक में स्मॉल आर लिखा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब आपको ये एक्सप्लेन किया था, इंट्रोडक्शन बताया था, तो उसमें बताया था कि जो कैपिटल आर है वो एक्सटर्नल के लिए हम यूज़ करेंगे और स्मॉल आर इंटरनल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है इस हॉलो सिलेंडर का। तो लिखेंगे यहाँ पर हम सरफेस एरिया ऑफ पाइप लिख लेते हैं। हॉलो सिलेंडर ना लिख के हम क्या करेंगे, पाइप लिखेंगे क्योंकि हमारे पास पाइप ही गिवन है। सो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस फिर आपके पास ये हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है पाई आर 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये क्या है, ये क्या है। अब आपको मैं बताऊं, ये आपके पास एक पाइप है, ये आपके पास पाइप है। ठीक है, अब आप क्या है कि ये जो है मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, ये CSA ऑफ एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल पाइप है, CSA ऑफ एक्सटर्नल, CSA ऑफ एक्सटर्नल पाइप। ठीक है, ये आपका जो है CSA ऑफ इंटरनल पाइप या इंटरनल कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, इंटरनल पाइप। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें बाहर वाला जो सर्कल है उससे हमने अंदर वाले सर्कल को माइनस किया। सो ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो दोनों साइड है। ठीक है, सर्कल क्या है, दोनों साइड है, इसलिए 2 पाई इन ब्रैकेट ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल्स, एरिया ऑफ सर्कल्स। जो सर्कल बने हुए हैं ना इसके, एक सर्कल ये बना हुआ, एक सर्कल यहाँ पे बना हुआ, सो ये इसी का एरिया है। सो बड़े वाले सर्कल के एरिया से हमने छोटे वाले सर्कल का एरिया को माइनस कर दिया और 2 है ये, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है इसको यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कि इसमें क्या किया गया है, कि ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को यहाँ पर। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर। सो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं अगर यहाँ पे। सो एरिया में यहाँ पे लिखा हुआ है, सो 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर आपके पास है 10 इंटू एच आपके पास है 50 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपके पास 3 है इंटू एच आपके पास है 50 नाउ प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर आपके पास है 10 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर आपके पास है 3 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी स्टूडेंट्स आपको कि 2 इंटू पाई या 2 पाई आपके पास 2 पाई यहाँ पर भी है, 2 पाई ये भी है, 2 पाई ये भी है, 2 पाई ये भी है, तो 2 पाई का हम एक काम करते हैं ना, बाहर ले लेते हैं।
सो 2 पाई की जगह पे हम क्या लेंगे 2 इंटू 22/7 सब में से बाहर ले लेंगे, तो हमें जो सॉल्व करना है वो ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। और ट्राई करना आप लोग भी जितना हो सके कि क्वेश्चन को जितना ईजी बनाओ ना वो ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज आप इसको थोड़ा ऐसे 22/7 इंटू 2 करके कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी जाएगा। सो मेक श्योर कि आप लोग उसको ईजी बनाए क्वेश्चन को। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7। अब ब्रैकेट में कितना आ गया ये यहाँ पे 500 आ गया, प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर ली 5 3 ज़ा 15 150 आ गया, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर ये कर दो। सो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 100 माइनस, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 100 माइनस 9 आपके पास कितना आ जाएगा 91, 100 माइनस 9 इज इक्वल टू आ गया आपके पास 91। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो आप लोग यहाँ पर 22/7 500 प्लस 650 प्लस 91 650 प्लस 91 कितना आ गया 1, 9 प्लस 5 हो जाएगा कितना 14, 6 प्लस 7 741 आ गया इंटू 741। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसको 22 इंटू 2 हो जाएगा 44/7 इंटू 741। अब आप इसको क्या इजीली सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप इस दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए और 7 से डिवाइड कर लीजिए। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 741, सो 741 इंटू 44, ये देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 7 ज़ा 28 प्लस 1 29, 4 6 9 2 सेम है, ज़्यादा आएगा 4 10 16 एंड 11 12 3 32604 कितना आ गया 32604/7। अब इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 4 ज़ा 28 कितना आ गया 4 आ गया, इसको 6 किया एंड 7 6 ज़ा 42 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, फिर 0 आया, 7 5 ज़ा 35, फिर कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 4, 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49 आपके पास आ गया, तो कितना आ गया ये 5 डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया, फिर आ गया था कितना 7, सो 4657.7। सो आपके पास जो फाइनल आंसर निकल कर आया इसका वो आया 4657.7 सरफेस एरिया है, और सेंटीमीटर में सारी वैल्यू यूनिट है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 10 का। एक बार मैं इसका सॉल्यूशन आंसर देख लेता हूँ कि इसका आंसर कितना आ रहा है। जी आप 4657.7 4657.7 100% करेक्ट आंसर हमारा आया, कैलकुलेशन में बिल्कुल एक्यूरेट गई है हमारी। सो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया है। अगर आप कहीं और से देखेंगे, किसी और की वीडियो से देखेंगे, तो हो सकता है उसमें पूरा कम्प्लीटली आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखाए, या फिर आपको कहीं पे इन दोनों को सॉल्यूशन दिखाएगा, फिर लास्ट में ये वाला पार्ट अलग से सॉल्व करके ऐड कर दिया जाएगा। बट मैंने क्या है आपको एक सिंगल सीट पे पूरा का पूरा क्वेश्चन करके दिखा दिया है, इजी वे में, इजीएस्ट वे में मैंने आपको बताया है किस तरीके से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये भी बताया है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आई होप आप लोगों को फ्यूचर में अब इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में 11 क्या है आपके पास, द हाइट एंड द रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर। एक सिलेंडर की हाइट और रेडियस का जो सिलेंडर एरिया आर इन द रेशियो 3:1 if its volume is 1029 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब आपको क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है जब आपके पास गिवन है वॉल्यूम एंड रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस का। सो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 11 में वो सब मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिख दिया है। तो इसमें है आपका रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस, जो हाइट और रेडियस का रेशियो वो 3:1 है। जो वॉल्यूम गिवन है वो है 1029 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतनी आपके पास ये चीज़ें गिवन है। सो अब क्या करेंगे, आपको ये रेशियो में गिवन है, आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, नंबर में, क्योंकि आप रेशियो में है ये लिखिएगा, आप इसको एज इट इज़ नहीं लिख सकते।
आप इसको एज इट इज नहीं लिख सकते। देखिए मैं बताता हूँ, अगर आपके पास यहाँ पे लिखा है 8/6, तो आपको क्या करना है, मैं इसे अगर सिम्पलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 2 4 2 3 6। आप इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा 4:3, 4:3 हो गया। अब ये रेशियो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उससे पहले क्या था, ये नंबर था, मतलब हमने इससे क्या किया कि 2 से डिवाइड कर दिया इस नंबर को, तो हमारे पास 4/3 आ गया। अभी रेशियो में आ गया, अब हमें सिर्फ रेशियो में फिर से, रेशियो में है ना, तो रेशियो से फिर से नंबर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक नंबर से, पर्टिकुलर नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4:3 को अगर आप किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं फिर 4x एंड 3x। अभी हमें नंबर नहीं पता, वो अभी हमें क्या है, नंबर नहीं पता कि क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, क्योंकि एक्चुअल नंबर हमारे पास निकल कर आ जाए तो हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर भी यही चीज होगी बेटा, ठीक है। तो रेशियो में आपका गिवन है 3:1, तो हम क्या कर देंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, कितनी लेट कर दिया हमने, r लेट कर दी, कितनी हो गई, r हो गई, ठीक है। देन हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी हो जाएगी, 3r हो जाएगी। हाइट कितनी हो जाएगी, 3r हो जाएगी। मैंने इसको r से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इसको r से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। 3:1। अब आपके पास जो रेडियस है वो r है, और आपके पास जो हाइट है वो क्या है, 3r है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सो वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h, कितनी हो गई है, पाई r स्क्वायर h। अब वॉल्यूम आपके पास गिवन थी बेटा, कितनी गिवन है, 1029 गिवन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 1029 पाई। अब r की वैल्यू, r और h की वैल्यू 3r, तो लिखेंगे पाई r स्क्वायर इंटू 3r इज इक्वल टू 1029 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, अब कितना हो जाएगा ये, 3r क्यूब इज इक्वल टू 1029 आपके पास हो जाएगा ये। अब r क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 1029/3। अब 3 से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9, तो r क्यूब इज इक्वल टू आपके पास आ गया 343। अब आपको क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है आपको। सो r इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 7, r इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 7। अब 7 कैसे होगा, 7 7 49, 49 7 7 9 7 63 एंड 7 4 28 प्लस 6, 28 प्लस 6 हो जाएगा 34, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पर कि जो रेडियस आई है आपकी वो कितनी आई है, r इज इक्वल टू कितना आया है आपके पास, r इज इक्वल टू आ गया 7। तो लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर, या फिर लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट आपके पास आ गई 3 × 7 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, आपके पास हाइट निकल कर आ गई, ठीक है। अब फाइंड हमें क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें फाइंड करना था, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। अब आपको टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है इसका। सो टोटल सरफेस एरिया हम लोग फाइंड कर लेंगे इसका। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का, जल्दी बताइए आप लोग। टोटल सरफेस एरिया आपके पास हो जाएगा 2 पाई r इन ब्रैकेट s प्लस r। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, पार्टीशन कर देते हैं इसका, तो लिखेंगे TSA टोटल सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा 2 पाई r इन ब्रैकेट h प्लस r, 2 पाई r इन ब्रैकेट h प्लस r। जब भी आप लोग क्या करें, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो मेक श्योर कि आप लोग फॉर्मूलास आपके साथ दिखते रहे क्वेश्चन करने से पहले। उससे क्या होगा कि आपको एक हैबिट हो जाएगी
फॉर्मूला लर्न हो जाएगा आपको, तो हैबिचुअल हो जाएंगे आप लोग, तो फॉर्मूला आप उसको कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी आई थी आपकी 7 इंटू एच कितना था 21 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे इंटू 28, तो 7 4 28, तो ये आ गया 44 इंटू 7 4 28। अब क्या करेंगे आप 28 को मल्टीप्लाई कर दो 44 से, सो 4 8 32, 4 2 8 प्लस 3 11, सो 4 1 1 2 5 2 1, सो 1552 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बॉल आपके पास जो एरिया निकल कर आया है, ये निकल कर आया है 1252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आया रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1232 1232 28 22/7, यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुई है। 4 32 3 4 8 3 11 एंड सॉरी, ये यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया था, तो यहाँ पे 2 आएगा ये। तो अब इसको हम सिंपल अच्छे से ऐड कर लेंगे। सो 2 3 2 1 1 2 3 2, कितना आ गया आपके पास ये 1 2 3 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आ गया है इस सिलेंडर का। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अच्छे से। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का। आई होप आपको समझ आया होगा। सो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ में।